आज हम बात करेंगे यूएसए की स्टडी वीज़ा में कितना खर्चा आता है, कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है और इसको वीज़ा को अटेन करने के लिए क्या स्टेप्स है जो आपको उठाने चाहिए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूएसए में स्टडी वीज़ा पे खर्चा कितना आता है? जो सबसे पहले मैंडेटरी खर्चा है वो है सर्विस फीस। सर्विस फीस $350 रहती है, वो हर स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है। और इसमें चाहे आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, चाहे एक से कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए, सर्विस फीस सिर्फ एक ही बार देनी पड़ती है। और उसमें आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी है, उसमें आप 1 ईयर तक वो वैलिड रहती है सर्विस फीस। उसके बाद आप एम्बेसी फीस $160 पे करनी पड़ती है आपको, और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है। अगर बात करते हैं सबसे पहले जो I-20 की, तो ये जो $510 मैंने बता चुका हूँ कि सर्विस फीस 350 और 160 एम्बेसी फीस, तो इनका जो टोटल खर्चा वो 42-43,000 के करीब अप्रॉक्स बनता है। ये तो मैंडेटरी खर्चा हर स्टूडेंट को देना ही पड़ता है। उसके बाद I-20 है। I-20 कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती है और कुछ यूनिवर्सिटी के $150, $200, $250 अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का $200-250 के करीब रहता है, वो खर्चा स्टूडेंट को अलग से देना पड़ता है। अब बात करते हैं फंड्स की। तो यूएसए में फंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं? तो अप्रॉक्स 25 से 30 लाख के बीच में फंड्स दिखाए जाते हैं। फंड्स चाहे आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हो या अगर आपके थर्ड पार्टी अकाउंट में भी हो सके, कोई अगर बुआ मामा मासी कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है यूएसए में, प्रेफरेबली है। अब बात करते हैं कि वीज़ा के लिए क्या करना चाहिए। वीज़ा के लिए अगर पेरेंट्स के अकाउंट में फंड्स हो तो वो बेटर रहता है। फंड्स सिर्फ आपके यूनिवर्सिटीज़ को जाते हैं, और एम्बेसी में ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन एम्बेसी मांग सकती है आपसे फंड्स। यानी कि एम्बेसी में दिखाने ज़रूरी नहीं है कि आप फंड्स दिखाने हैं, क्योंकि जब आप DS-160 फॉर्म भर के जाते हैं उसमें सिर्फ वही रहता है कि आपकी अपॉइंटमेंट की रिसीट, आपके अगर सर्विस फीस और ये DS-160 का प्रिंट आउट, यही चीज़ें मैंडेटरी हैं। उसके अलावा बाकी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपसे मांग सकती है एम्बेसी कभी भी। और जो सबसे बड़ी फैसिलिटी की बात है कि यहाँ पर जो फीस है यूएसए में वो आफ्टर वीज़ा जाती है। जो फीस जानी है आपकी, चाहे 6 मंथ की भी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन जब आपका वीज़ा आ जाता है उसके बाद आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पैकेज के पीछे भागते हैं, इधर भागते हैं कि पैकेज कर लो जी ये वो। तो इसमें कोई यूएसए में आपका कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, और 2 से 3 मिनट की सिर्फ इंटरव्यू रहती है। ऑन द स्पॉट ही डिसीजन हो जाता है। या तो वो आपका वीज़ा अगर अप्रूव करना है तो आपका पासपोर्ट रख लेंगे, नहीं तो आपको उसी टाइम पे रिफ्यूज़ल लेटर पकड़ा देंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। अब जो बात है प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू पे। आपकी पहले तो स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और पर्टिकुलरली जो आप I-20 लेते हैं वो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की लो, और उसमें आपकी पूरी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो हम जैसे अगर आप बेल्स ओवरसीज से कभी भी स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं यूएसए का, तो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। और पहले जो हमारे मैडम है इंटरव्यू वाले वो कराते हैं, फिर हमारे जो सीनियर हैं वो दोबारा इंटरव्यू लेते हैं बच्चे की। उसके बाद हर बच्चे को एम्बेसी भेजने से पहले मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ। पीछे हमारे जो स्टूडेंट का रिसेंटली वीज़ा आया है, सिमरन लड़की का, तो वो उसकी कनाडा में 2 से 3 बार पहले रिफ्यूज़ल थी, और रिफ्यूज़ल के बाद भी, और वो प्रेजेंटेशन भी इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन लड़की में कॉन्फिडेंस था, तो हमने उसको पूरा प्रिपेयर करके भेजा, और अल्टीमेटली उसका वीज़ा भी आया और अब वो यूएसए भी ट्रैवल कर चुकी है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने वहाँ पर केस को, और आपकी रिसर्च कितनी है। और स्पोकन इंग्लिश तो मैं यही कहता हूँ कि डेफिनेटली अच्छी होनी ही चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो, तो वहाँ पर ये भी रोल प्ले करती है। तो जो भी स्टूडेंट्स यूएसए के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, आप हमें नीचे डेफिनेटली कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.